आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। आज रूबरू कार्यक्रम के तहत विशेष मुलाकात हम कर रहे हैं दिलीप जी सेन साहब के साथ। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं। बातचीत का यह दौर शुरू करने से पहले दिलीप सेन जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार दिलीप जी। सफर शुरू होता है म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, और जो संगीत है कहीं न कहीं राजस्थान की जो खुशबू है वो आपके परिवार से होकर निकलती है। क्या लगता है कि जो यह सफर है वह विरासत का सफर कब से शुरू हुआ? देखिए, हमारा परिवार यहाँ 1935 में आ गया था। मेरे पिताजी जमाल सिंह जी स्वर्गीय, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वंदे मातरम गाने वाले मेरे पिताजी थे, कलकत्ता से, रेडियो से। उसके बाद वो वहाँ से चले गए लाहौर। वहाँ पे गुलाम हैदर साहब के साथ में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन काम किया। तो ढोलक, डफ, मटका और डेरू ये फिल्मों में शुरू में बजाना मेरे पिताजी ने शुरू किया था। पाकिस्तान से, मतलब उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, कराची से, लाहौर से आए फिर यहाँ 1935 में, और 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने शौकिया फिल्म से। फिर 52-53 में दायरा, फिर रंगीला, अमर शहीद, ये काफ़ी फिल्में करी उन्होंने, 20-22 पिक्चर की उन्होंने। वहाँ से उनका सफ़र रहा। फिर 70 के दशक में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी आ गए थे। उन्होंने मृत तृष्णा, धर्मराज, लुगाया को, ऐसे कुछ काफ़ी काम किया। फिर 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, और अभी तक हम लोग काम करते आ रहे हैं। और 2005 से मेरा पोता सोहेल सेन जी, और उसके अलावा सीमाब है, गुणवंत है। फिर सागर सेन के भी काफ़ी गाने बज रहे हैं, जो स्वर्गीय सागर सेन है, मालू जी के। गिरी है जो फिरोज के नाम से है, धीरज सेन है। तो इस तरीके से हमारा पूरा परिवार ही जो है ललित सेन है, संगीत में है। और बड़ा फक्र होता है कि ये कहते हुए हमें कि हम राजस्थान से हैं। राजस्थान हमारी जन्मभूमि है। राजस्थान में हम सुजानगढ़ से हैं। और यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान से अभी तक जितने भी कलाकार आए हैं, खास करके रिदम सेक्शन जितना भी है हमारा आज फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको हम परकशन के नाम से जानते हैं, वो राजस्थान से बड़ा कहीं भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्हीं का राज है और आगे भी मेरे ख्याल से उन्हीं का राज रहेगा। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि फिल्मों में आके हम लोगों ने 150-200 फिल्में कर चुके हैं, 2500 से ऊपर हमारे गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, और अब तक मुसलसल काम किए जा रहे हैं। तो बस आगे देखिए मालिक क्या। एक बड़ी प्रोफाइल है आपकी। आप राजस्थान की वह धरा, सुजानगढ़, जहां से बिलोंग करते हैं। पूरा परिवार जो है आपका, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दिलीप सेन साहब से आज मिल रहे हैं तो गुजरा हुआ जमाना, किसी ने सुना होगा तानसेन साहब, कह सकते हैं कहीं न कहीं तानसेन जी जो थे वो पूरा एक कुनबा था। वैसे ही राजस्थान का एक कुनबा है दिलीप सेन जी, समीर सेन जी, और बहुत से अभी इनके पुत्र भी काम कर रहे हैं और लगातार चल रहा है। अब मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि जो दिलीप सेन साहब है उनकी कुछ जो हिट सॉन्ग्स है उसके बारे में आप चर्चा करें थोड़ा। देखिए, हमें पहला ब्रेक तो दिया था सुरमा भोपालिया, जगदीप साहब ने। और ये ब्रेक हमको मिला था हमारे मरहूम
जो गीतकार, मशहूर गीतकार थे असद भोपाली साहब, उनके जरिए वो फिल्म सॉरी मिली थी। उसके बाद में हमने अंधेरगर्दी की, फिर जुल्म की हुकूमत की, फिर गुलशन कुमार जी के साथ में जीना मरना तेरे संग की। मगर हमें असली जो पहचान मिली वो यश चोपड़ा के यहाँ जब हमने आईना की। तो आईना में हमारा एक गाना चला था, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, दिन अग दिन दिन तिन्ना। वहां से हमें पहचान मिली कि भाई दिलीप सेन, समीर सेन कोई है। मगर हम लोग पॉपुलर हुए 93 में। हमारा एक गाना बहुत चला जो अभी भी चल रहा है, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। यहाँ तो ओले ओले से ये पहचान हमारी बनी जो आज तक हम लोग पहचाने जाते हैं। और 90 के दशक में लगातार हम कह सकते हैं कि हर जबान पे दिलीप सेन, समीर सेन साहब के गाने जो है वो गुनगुनाए जाते थे। वह जो लिरिक्स होते थे वह जो लोगों के मन में जो है स्वतः ही बसते थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बातचीत का यह दौर जो है वह लगातार चलेगा। और दिलीप सेन साहब, कहीं कभी ऐसा लगा आपको कि जो आप जो काम कर रहे हैं कहीं आपको ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, या कभी वो दौर आया कि यह सोचा नहीं था, बहुत कुछ बढ़िया हो गया, ऐसी कुछ यादें? नहीं, ऐसी यादों में तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक बात का थोड़ा दिल में कसक है हमारे, वो ये है कि भाई हमने हमारी मातृभूमि से कर्म भूमि मुंबई में आने के बाद में इतना काम किया और आज इतना नाम किया और इतने नए नए सिंगरों को हमने चांस दिया, जिसमें हरिहरन, सोनू निगम जी है, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी है, सभी के साथ काम हम लोगों ने किया। जबकि हमारे सिखाए हुए, हमारे बनाए हुए गाने गा के आज वो सुपरस्टार है, और मैंने अभी तक राजस्थान के लिए हमने कोई काम नहीं किया। कोई कसक रही है, मगर कई बार कोशिश भी की कि मैं कुछ राजस्थान में जाके काम करूं, या तो हालात वैसे नहीं रहे या लोग हमें नहीं समझ पाए वहाँ के, चाहे वो जयपुर के हो, क्योंकि जयपुर में मैंने वहाँ कोशिश की थी मकान लेके, मैंने वहाँ बंगला बनाया था 2001-2005 तक वहीं था। फिर समझ में नहीं आया तो फिर मैं वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। मैंने बोला भाई राजस्थान समझ में नहीं आ रहा। तो ये कसक एक रहा है दिल में कि अपने राजस्थान वासियों के लिए, सुजानगढ़ वासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हम। अब यहाँ के लिए तो काम कर ही रहे हैं यार, की वजह से ये तो जरूर कहूँगा कि आज मुंबई में है तो आज पूरे वर्ल्ड में हमें लोग जान रहे हैं। बम्बई में होकर के पूरा जो दुनिया है वो दिलीप सेन, समीर सेन साहब के नाम से बहुत बड़ा प्रोफाइल है। लेकिन जो हम बातचीत करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं कसक की बात आई है। राजस्थान का जो क्षेत्र था वो आप मातृभूमि को टच करना चाहते थे। हम भी अभी राजस्थान के पृष्ठभूमि से आते हैं, हम भी चाहते हैं कहीं न कहीं जो बार बार राजस्थान से जुड़ने का जो आपका जज्बा है, एक बार और ट्राई करेंगे तो लगता है कहीं न कहीं कहते हैं बार बार जो कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और निश्चित तौर पर एक बड़ी बिग प्रोफाइल के साथ जो बातचीत हो रही है, हम यह आशा कर सकते हैं कि यह भी कोशिश कामयाब होगी। दिलीप सेन साहब से एक और सवाल रहेगा कि जो पृष्ठभूमि 90 के दशक में थी या उससे पूर्व थी,
वह जो म्यूजिक का दौर है वह आज क्यों नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समय के साथ में हर 5 साल 10 साल में म्यूजिक चेंज होता है। जब हम लोग आए थे उस वक्त ज़माना था शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन जी, बप्पी लहरी जी, ये सब लोग टॉप में थे। उनके बीच में आके हमें अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था। तो जब हम आए तो लोगों को काफ़ी अजीब सा लगा था कि यार ये कौन आगे क्या म्यूजिक चल रहा है। मगर हमने एक ही बात की थी उस वक्त। सबसे बड़ी बात, हम अपना ये परिचय के साथ साथ ये बताना चाहूँगा मैं कि हम फॉलोवर रहे शंकर जयकिशन जी के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के, नौशाद साहब के, खयाम साहब के, मदन मोहन जी के, मेरे परिवार के। हमने वो जो जितने भी महान हमारे संगीतकार हुए हैं और जो हैं उनको हम फॉलो करते हुए आए। तो हमारे म्यूजिक में कहीं ना कहीं उनकी बात या उनकी मेलोडी और उनकी वो जो बातें रही। आज का जो म्यूजिक है बुरा नहीं है, आज भी म्यूजिक अच्छा बनता है, ऐसी बात नहीं है। पर आज का म्यूजिक हम लोग फिल्म के हिसाब से म्यूजिक बनाते थे, सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक बनता था। आज म्यूजिक जो बन रहा है खाना पूर्ति के हिसाब से बन रहा है कि भाई एक फिल्म बन रही है तो इसमें मारधाड़ भी चाहिए, थोड़ा एक्शन चाहिए, थोड़ा ये चाहिए वो चाहिए, तो कहीं एक दो गाने डाल दीजिए, कहीं एक दो आइटम सॉन्ग डाल दीजिए, एक डांस का गाना डाल दीजिए। तो वो जो बातें हैं जो हमारे वक्त में थी वो आज आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए आज का गाना जो है वो पब्लिक को सिर्फ फिल्म तक ही समझ में आता है। नहीं, जैसे आइटम अभी जो मेरा गाना आप सुनते हैं ओले ओले, वो उसको आज की डेट में आइटम बोलते हैं। वैसे एक गाना मेरा था और इतना तो बता दे, ना छुपा तेरा क्या लगता है। तो ये आइटम सॉन्ग नहीं होते, सिचुएशनल सॉन्ग बोलने चाहिए इनको, क्योंकि आइटम सॉन्ग बड़ा अजीब सा एक नाम है। हमारा आजकल की भाषा है तो उसको आप कह सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संगीत जो है, संगीत हमारी आत्मा है। और हम खास करके ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर पहली पहचान ही जो है उसका है संगीत। और दुनिया में अगर संगीत कहीं पैदा हुआ तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की पहली हमारी जो पहचान है, हमारी सभ्यता जो शुरू होती है संगीत से ही शुरू होती है। उसके बाद में फिर रिश्ते बनते हैं सारे जो कुछ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि संगीत को जिंदा अगर रखना है तो हमें हमारी परंपराओं को, हमारी सभ्यता को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और गाने हम बनाएं तो ऐसे जरूर होने चाहिए कि जो हम रिकॉर्ड करते वक्त तो म्यूजिशियन सुन सके, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुन सके, मगर जब वो रिलीज हो तो वो हमारे परिवार के साथ बैठ के हम टीवी में देख सकें या फिल्मों में जाके, थिएटर में जाके देख सकें। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी गाना बना रहे हैं और वो गाना आपके अलावा आपका परिवार का कोई नहीं सुन सके या आपके जो अच्छे जानने वाले नहीं सुन सके, सिर्फ आप ये फ्रंट रो के लिए अगर गाना बना रहे हो तो वो गाना नहीं होता है। तो चंद लोगों के लिए जो फुअड़ गाने बनते हैं उसकी वजह से सारा म्यूजिक सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तो मेरा यही कहना है कि संगीत एक आत्मा है, संगीत एक पूजा है। और इसको पूजा की तरह अगर आप इस्तेमाल करोगे तो भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं पूजा करने से, वैसे संगीत में भी यह है कि आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। कहीं न कहीं यह देखा जाता है, दिलीप साहब का भी कहना है कि संगीत जो है वो आत्मा है और आत्मा जो है वो परमात्मा है, वो भगवान है। और परमात्मा संगीत के माध्यम से ही खुश हो सकती है। अब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे चैनल पे आए। हमारे दर्शकों से चाहूंगा कि आप जब भी मौका मिले दिलीप सेन साहब के जो गीत है, जो 90 का दशक है, उसमें जाइए, बहुत मजे लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।